बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं हालात। मैं हूं सईद चौधरी। हमजा शहबाज हलफ बर्दारी केस समाअत मुकम्मल होगी। कल सुबह 10 बजे वो फैसला सुनाया जाएगा और क्या उसमें सदर और गवर्नर पंजाब के ख़िलाफ़ कोई ऑब्जर्वेशन आ सकती है। अगर ऑब्जर्वेशन आती है तो फिर उसका नतीजा क्या होगा। और दूसरा, फिर मरीम नवाज़ वो पासपोर्ट केस वो बाहर जाना चाहती हैं। कल शायद वो उनका ख्याल था कि मैं 27 को ये वहाँ उम्रा के लिए चली जाऊंगी और फिर वालिद साहब से भी मिल लाऊंगी 30 को जाके लंदन में। तो वो आज उनके केस की समाअत नहीं हो सकी और आज 2 जजों ने उनके केस की समाअत से इनकार कर दिया है। ये 2 जजेस कौन हैं और ये कब से मामला चल रहा है, और फिर इन जजेस का चौधरी बरादरान गुजरात वाले जो हैं चौधरी शुजात और परवेज़ इलाही, उनके साथ क्या ताल्लुक़ है, इस पर भी बात करेंगे। लेकिन इससे पहले हम बात करेंगे जो हमारे वज़ीर आला पंजाब हैं उस्मान बुज़दार साहब, वो अब भी अपने आप को वज़ीर आला पंजाब समझ रहे हैं, क्योंकि गवर्नर ने उन्हें कहा हुआ है कि नए वज़ीर आला के हलफ तक, यानी हमजा शहबाज के हलफ तक, या जो भी होता है उनके गवर्नर के नज़दीक जो भी वज़ीर आला होगा, आप काम करते रहे। इस्तीफ़ा आपका 1 अप्रैल को आ गया था, 25 दिन हो गए हैं, तो आप वज़ीर आला ही हैं जनाब। और लेकिन ब्यूरोक्रेसी ने उन्हें वज़ीर आला मानने से इनकार कर दिया है। तहरीरी तौर पर कोई नोटिफिकेशन ऐसा जारी हुआ है जिसमें वो कहते हैं जनाब केड़ा वज़ीर आला, ये उस्मान बुज़दार के हवाले से उन्होंने कहा है। तो ये मैं इसकी तफसील थोड़ी सी बता देता हूँ। आपको याद होगा कि एडवोकेट जनरल पंजाब जब पेश हुए हैं लाहौर हाई कोर्ट में हमजा शहबाज केस में, तो 22 अप्रैल को जो सेक्रेटरी हैं कानून और पार्लिमानी अमूर के पंजाब के, उन्होंने एक नोटिफिकेशन जारी किया कि वो अहमद अवैस साहब जो एडवोकेट जनरल के, आप अदालतों में पेश नहीं हो सकते। पंजाब हुकूमत के बिहाफ पे उनको रोक दिया। लेकिन कल 25 तारीख को जो हमारे वज़ीर आला हैं, आप इनको कह लें कायम मुकाम वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार साहब, इन्होंने एक इजलास बुलाया, उसका मैंने जिक्र कर दिया था। और फिर उन्होंने एक लेटर जारी कर दिया ये कल की तारीख में कि जनाब मुझसे पूछे बगैर एडवोकेट जनरल पंजाब को कौन होते हो आप लोग के आप रोकें काम करने से। मुझसे नहीं पूछा गया, ना मेरी डिवाइस पे ये हुआ है। उन्होंने अपने पर्सनल स्टाफ अफसर के दस्तखतों के साथ एक लेटर जारी कर दिया और एडवोकेट जनरल से कहा कि आप अदालतों में पेश हों। वो जो पुराना जो सेक्रेटरी कानून का आर्डर है या महकमा कानून का आर्डर है उसको छोड़ें, मैं कह रहा हूँ आप काम करें। वो उसी बिहाफ पे आज वो पेश भी हुए हैं, आपको पता है हमजा शहबाज केस में। तो वो जनाब उनका जो लेटर था वो उसकी कापी चीफ सेक्रेटरी को भी गई थी। तो आज ये हुआ कि जो सेक्रेटरी कानून व पार्लिमानी अमूर हैं उन्होंने दोबारा एक नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। वो नोटिफिकेशन हम आपको स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। उस नोटिफिकेशन में उन्होंने एडवोकेट जनरल से कहा है कि जनाब कल यानी 25 तारीख को जो उस्मान बुज़दार साहब ने लेटर लिखा था उसका रेफरेंस हम दे रहे हैं, और जो हमने 22 तारीख को 22 अप्रैल को एक लेटर लिखा था, दोनों का रेफरेंस दे के उन्होंने कहा है कि जनाब ये जो वज़ीर आला साहब के पर्सनल स्टाफ अफसर ने लेटर जारी फरमाया है वो काबिल अमल ही नहीं है। ये उन्होंने लिखा। उन्होंने कहा वो कैसे लेटर जारी कर सकते हैं। उन्होंने कहा जनाब आइन के आर्टिकल 140 के तहत आपने मावनत करनी होती है, कानूनी मावनत हुकूमत पंजाब की, और फिर वो अमूर अंजाम देने होते हैं जो पंजाब हुकूमत आपके ज़ुम्मा लगाए। वो कह रहे हैं कि ना पंजाब हुकूमत मौजूद नहीं है। इसका मतलब कि अगर उस्मान बुज़दार साहब बतौर कायम काम आप कह लें वज़ीर आला कोई हुक्म जारी करते हैं, वो कहते हैं हम उसको नहीं मानते, हुकूमत का हुक्म नहीं है वो। बहरहाल इन्होंने जो भी है वो मैंने पहले भी जिक्र करता रहता हूँ कि जनाब दूध देना होता है मेंगनियाँ डाल के, या दूसरे लफ्ज़ों में 100 प्याज भी खाने होते हैं और 100 जूते भी खाने होते हैं। वो अब ये लेटर आ गया है। इस लेटर के बाद मेरे ख्याल गुंजाइश नहीं बनती। इस लेटर की जो कापी है सेक्रेटरी कानून ने या महकमा कानून ने जो जारी की है लेटर, इसकी नकल जो है वो रजिस्ट्रार लाहौर हाई कोर्ट को भी भेज दी गई है और सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार को भी भेज दी गई है, ताकि एम पेश होकर
कोई इधर उधर की कोई भी, जैसे आज करते रहे हैं वो हमजा शहबाज केस में, कोई ऐसी हरकत ना कर दें। तो बहरहाल उस्मान बज़दार साहब जो हैं वो अपने तय अपने आप को समझते रहे वज़ीर आला, लेकिन ब्यूरोक्रेसी जो है उनको वज़ीर आला मानने से इनकारी है। ये तहरीरी सबूत मैं आपको दिखा रहा हूँ। कल वाला लेटर जो है वो कल भी हमने दिखाया था, अब फिर जो उस्मान बज़दार के पर्सनल स्टाफ ऑफिसर ने जारी किया था वो अभी हम स्क्रीन पर दिखा देते हैं। और फिर दूसरा लेटर तो पहले हम दिखा ही चुके हैं, जो महकमा कानून और पार्लिमानी अमूर की तरफ से जारी किया गया था। तो बहरहाल अब उस्मान बज़दार साहब कि वो कहते हैं ना कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनका ना अखीर बड़ा मंदा होता, तो उन्हीं लोगों में बहुत सारे लोग पीटीआई के ऐसे आपको आहिस्ता आहिस्ता नज़र आना शुरू हो जाएंगे, और जमातों में भी होंगे, काफ लीग में भी होंगे, नून लीग में भी होंगे। चौधरी परवेज़ अली दा अखीर भी कड़ा कोई चंगा होया। बहरहाल वो अपना हर बंदा अपने दाव पे बैठा हुआ है, तो दाव लोग आगे जो भी करना चाह रहे हैं वो करें। अच्छा, अब आते हैं हम जनाब मरियम नवाज केस। वो उसकी तफसील मैं बता चुका हूँ कि 2019 में वो अगस्त में शायद गिरफ्तार हुई, फिर नवंबर में उनकी बेल हुई, पासपोर्ट जब्त हो गया। अब वो कहती है मैंने जाना उम्रे पे, ECL से उनका नाम उनका निकल गया हुआ है। वो उन्होंने कोई पॉलिसी बनाई है वफाक ने, तो उसके तहत वो कुछ अरसे से वो कुछ टाइम उन्होंने दिया था, इस अरसे में जितने भी ये केस हैं नैब शू वाले ये वाले, वो उनके नाम ECL से उन्होंने निकाल नकुल दिए हुए हैं। तो वो अब जाना चाह रही हैं उम्रे पे और लंदन अपने वाला साहब के साथ ईद करने। तो उनका जो दरख्वास्त थी इब्तदाई समात के लिए वो 21 अप्रैल को पेश हुई थी। अब जजों के बारे में मैं जो जिक्र करूँगा ये आप देखिएगा कि जजेस कौन हैं। 21 अप्रैल को उसकी समात हुई, इसी चंद दिन पहले। तो मिस्टर जस्टिस सैयद शहबाज रिजवी और जस्टिस अनवर अल हक पुन्नू की अदालत में पर मुश्तमिल डिवीज़न बेंच जो है वहाँ समात हुई। उन्होंने कहा नहीं, हम इस केस की समात नहीं कर सकते। इस केस की जो बेल एप्लीकेशन है, जो ज़मानत ली थी, वो ली थी मिस्टर जस्टिस अली बाकर नजफी और मिस्टर जस्टिस सरदार अहमद नईम साहब ने। तो ये अब कानून के तहत कानूनी तकाजा है, ये उन्हीं की अदालत में जानी चाहिए। उस दिन इनके वकील ने कोशिश की, चीफ जस्टिस से कहा कि जनाब ये आज ही लगा दें। उनके नई रूटीन के मुताबिक ये पीर को यानी 25 तारीख को बेंच के रूबरू लगेगा, जो अली बाकर नजफी की सरबराही में कायम डिवीज़न बेंच है वहाँ लगेगा। कल लग गया बेंच में, और बेंच के जो दूसरे रुकन थे वो थे फ़ारूक हैदर साहब। कल कोई इतराज़ नहीं किया उन्होंने। नोटिस जारी हो गए नैब को आज के लिए यानी 26 तारीख के लिए, और वफाकी हुकूमत से उन्होंने वो जो रूल्स वगैरह नए बनाए हैं ECL वाले वो भी तलब किए हुए थे। आज जब केस की समाअत हुई है तो फ़ारूक हैदर साहब को पता नहीं क्या हुआ, क्या याद आया, उन्होंने ज़ाती वजूह की बिना पर, हर जज के पास इख्तियार है, वो कह देंगे मैं ये केस नहीं सुनना, इसमें कोई ज़ाती वजूहात होती हैं उनकी, कोई अप्रोच किसने करने की कोशिश की हो फिर भी इनकार कर देते हैं, किसी के साथ ताल्लुक़ हो फिर भी इनकार कर देते हैं। जो अप्रोच करने की कोशिश या ताल्लुक़ कल तक नहीं था जिसकी बुनियाद पर उन्होंने केस सुना, तो अचानक कैसे पैदा हो गया। उसके बाद ये केस लगा ज़ाहिर चीफ जस्टिस के पास, क्या जनाब उन्होंने तो जाना है कल उम्रा पे, तो आप ऐसा करें कि नया बेंच बना दें। उन्होंने मिस्टर जस्टिस अली बाकर नजफी के साथ मिस्टर जस्टिस असजद जवेद घुराल साहब का बेंच बना दिया। अब जनाब जो फ़ारूक हैदर साहब हैं ये भी गुजरात वालों के साथ बड़े अच्छे तल्लुकात हैं इनके। ये जब नैब ने चौधरी परवेज़ इलाही और चौधरी शुजात को एक 20 साल पुराने मुकदमे, अभी 2 साल पुरानी बात है, तलब किया था, कहते हैं कि इमरान खान के कहने पे पुराने केस खोलने की कोशिश की, तो दोनों ने हाई कोर्ट से रजू किया था। तो उस बेंच में फ़ारूक हैदर साहब जो हैं वो मौजूद थे। अब फ़ारूक हैदर साहब ने वो केस सुनने से इनकार कर दिया था। पता ये चला कि फ़ारूक हैदर साहब चौधरी बरादरान के मुख्तलिफ मुकदमात में, मुतअद्दिद मुकदमात में वकील रह चुके हुए हैं। यानी चौधरी बरादरान के ये जज साहब जो हैं ये जब वकील थे तो उस वक्त ये 2018 में जज बने, 30वां नंबर है इनका सीनियरिटी में हाई कोर्ट के जजों में। तो उस वक्त उससे पहले ये वकील रहे हैं चौधरी बरादरान के। तो वो उसी का
अर्ज कर रहा हूँ आगे मज़ीद, वो जो बेंच था, तो फिर उस बेंच में जब फ़ारूक हैदर साहब ने इनकार किया चौधरी बरादरान का केस सुनने से, तो फिर वो केस जाके लग गया, जो बेंच बना उसमें असजद जवेद घराल साहब शामिल कर लिए गए। अब असजद जवेद घराल साहब जो हैं, उन्होंने भी चौधरी बरादरान का केस सुनने से इनकार कर दिया, मुबैना तौर पे कि उनके चौधरी बरादरान के साथ बहुत अच्छे करीबी तल्लुकात हैं। तो आज इन दोनों जजों ने मरियम का केस सुनने से भी इनकार कर दिया। मैं ये नहीं कहता कि चौधरी बरादरान की तरफ से अप्रोच करने की कोशिश की गई होगी या कोई और मसला हुआ होगा। बहरहाल अब असजद जवेद घराल साहब जो हैं, 1 साल पीछे लेके जाता हूँ मैं आपको, अप्रैल ही का महीना था, शहबाज शरीफ की जमानत लगी हुई थी उस केस में, और उसमें जो सरदार सरफराज डोगर साहब और असजद जवेद घराल साहब का एक बेंच था। फैसला अनाउंस हो गया, जनाब बेल हो गई। असजद जवेद घराल साहब ने इनकार कर दिया बाद में बेल से। वो सरफराज डोगर साहब क्योंकि सीनियर थे, उनके चैम्बर से ये पैगाम आया हरकारा अदालती, उसने बताया कि जनाब बेल हो गई है। तो मुचलके मचुलके भी अनाउंस कर दिए गए, लेकिन आर्डर नहीं आया, क्योंकि असजद जवेद घराल साहब ने अपने जब चैम्बर में गए हैं, उसके बाद जब जजमेंट गई है उनके पास, जो सरफराज डोगर साहब ने भेजी थी लिख के, तो उन्होंने कहा नहीं, मैंने तो इतफाक ही नहीं किया आपके साथ। अब सरफराज डोगर साहब की जजमेंट ये कह रही है कि असजद जवेद घराल साहब ने मेरे साथ इतफाक किया था, जिसके बाद अनाउंस किया गया, लेकिन असजद जवेद घराल साहब कहते हैं कि मैंने कोई इतफाक नहीं किया था। और वो बड़ा रौला पड़ा रहा, फिर रेफरी जज के पास जाना पड़ा था मामला। वो यानी कि कई दिन मामला इस बुनियाद पर लटका रहा है कि दोनों जज जो हैं, अब पता नहीं कौन सच्चा था कौन झूठा था, लेकिन इंक्वायरी होनी चाहिए थी। असजद जवेद घराल साहब ने शहबाज शरीफ साहब वाला मामला जो है, वो भी उनकी बेल कई दिन लटकी इस वजह से। और आज मरियम वाला केस भी जो है वो लटका कि उन्होंने इनकार कर दिया, फ़ारूक हैदर साहब ने भी इनकार कर दिया। तो ये जो जजेज़ हैं उनका हल्का सा मैं तारफ़ मैंने करवाया। असजद जवेद घराल साहब जो हैं, ये चौधरी बरादरान के बड़े करीब हैं, और इनके कोई अजीज़ हैं मेरे ख्याल एहसन घराल, वो काफ लीग में वहाँ शायद लंदन के सदर भी रहे हैं या नहीं रहे। बहरहाल इनके जो घराल फैमिली है गुजरात वाली, इसका चौधरियों के साथ बहुत करीबी, और इन्हें जब परवेज़ इलाही साहब ने उन्होंने इन्हें एडिशनल प्रोसिक्यूटर जनरल भी तैनात किया था किसी दौर में, जिसके बाद वो फिर जज बने थे। ये अब मामला, अब ये कल मरियम वाले केस में नया बेंच बनेगा, फिर उसकी समाअत होगी। फिर जो अगर कल ज़ाहिर है वो डीबी जो है डिवीज़न बेंच, वो वक्फे के बाद मुकदमात की समाअत शुरू करता है, लेकिन यह ज़ाहिर है ये हुकूमत है, अगर कल भी मिल जाता है पासपोर्ट उन्हें, तो वो उनके लिए प्रॉब्लम नहीं होगा। कल ही वीज़े वूज़े सारा कुछ सीधा साधा होके, इनका तो कोई ज़ाहिर है VIP काम होना होता है, तो ये प्रवास कर जाएंगी, कर सकती हैं। बहरहाल ये आज तक ये 21 तारीख से पहले जस्टिस सैयद शहबाज रिजवी और अनवर पन्नू वाले बेंच ने इनकार किया, उनका इनकार बनता था, ठीक है। बेंच दूसरे दिन के लिए नहीं बना, और फिर ये उसी दिन के लिए, माफ़ी चाहता हूँ, बेंच उसी दिन के लिए नहीं बना, और फिर नया बेंच पीर से उसने समाअत शुरू की, और फिर नोटिस हुए, उसमें फिर फ़ारूक हैदर साहब ने इनकार कर दिया। आज फिर एक और बेंच बना, असजद घराल साहब ने इनकार कर दिया। ये सारी सूरत हाल है मरियम वाले केस में, कि उनका केस की समाअत सारा, मैं ये नहीं कह रहा कि पता नहीं क्या हुआ क्या नहीं हुआ, लेकिन जो अमरे वाक़या, सिर्फ ये अमरे वाक़या मैं बयान कर रहा हूँ कि उनके तल्लुकात क्या हैं, और माजी में क्या किन मुकदमात की समाअत से इनकार करते रहे, और किस मुकदमे में दो जजों के दरमियान फड्डा पड़ गया था कि जनाब मैंने तो, ज़ाहिर सीनियर जज अगर कह रहा है कि जनाब जूनियर से मैंने पूछा है, उसके बाद मैं अनाउंस कर रहा हूँ फैसला, जैसे कि एक प्रैक्टिस होती है, तो फिर दूसरा जज कह रहा है नहीं। वो दोनों के जजमेंट्स, जो दोनों के फैसले जो हैं, वो तहरीरी तौर पर मौजूद हैं। उस पर उस वक्त मैंने एक वीला किया था, और मैंने कहा था यार ये तो इंक्वायरी होनी चाहिए, कोई दोनों व्यक्ति तो सच्चा है ना, लेकिन वो ज़ाहिर है वो जज हैं, सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने कहाँ इंक्वायरी करनी होती है और क्या उसमें लेके जाना होता है मामला। अब जनाब आते हैं हम हमजा शहबाज केस। हमजा शहबाज, आपको याद है 22 को आर्डर हुआ था सदर को कि जनाब सदर मोहतरम आप किसी को नुमाइंदा मुकर्रर कर दें,
वो नहीं किया। 25 दिन इस बात को, यानी कि ये वज़ीर-ए-आला के इस्तीफे के बाद 25 यानी 16 को इलेक्शन दोबारा होता है। ये 1 अप्रैल से मामला लटका हुआ था, वो भी हाई कोर्ट के हुक्म पर इलेक्शन हुआ, वो आपके इल्म में है। आज एडवोकेट जनरल साहब हो गए पेश, अहमद अवैस साहब वफाक की तरफ से एडिशनल अटार्नी जनरल साहब पेश हो गए। उनका सदर साहब से मैंने पूछा है और सदर साहब ने कहा कि जनाब मुझे वो परसों वो मिला है आर्डर, तो मैंने एडवाइस भी आ गई है वज़ीर-ए-आला की, तो मैं उसको देख रहा हूँ। और फिर 15 दिन वाली वही बात कि 15 दिन तक उनके पास इख्तियार होता है, वो रोक सकते हैं, ये है वो है। एडवोकेट जनरल अहमद अवैस क्योंकि पीटीआई वाले हैं, तो उनका आज अदालत में भी वही रवैया था। अदालत ने कहा कि यार सदर को एहसास नहीं हुआ कि 25 दिन से सूबा बगैर वज़ीर-ए-आला के चल रहा है। तो उन्होंने कहा जनाब अदालत को भी ये एहसास नहीं हुआ कि असम्बली में क्या हुआ था उस दिन, इलेक्शन वाले दिन। बहरहाल जो अदालत की ऑब्जर्वेशन हैं बड़ी अहम, चंद एक ऑब्जर्वेशन है। एक तो उन्होंने ये ऑब्जर्वेशन दी है कि एक एक दिन का, एक एक लम्हे का गवर्नर को ये जवाब देना पड़ेगा कि हल्फ क्यों नहीं लिया। एक ऑब्जर्वेशन ये दी है। दूसरे उन्होंने कहा सदर के पास ये इख्तियार ही नहीं है जो वो कर रहे हैं, किस मैंडेट के तहत वो इंक्वायरी शुरू करके बैठे हुए हैं और क्यों रोक के बैठे हुए हैं। और 15 दिन वाला जो है वो कहते हैं मेरा 15 दिन का इख्तियार है, वो क्यों इस्तेमाल करना चाह रहे हैं। जब हाई कोर्ट का हुक्म आ गया उसके बाद ना वज़ीर आज़म की एडवाइस की ज़रूरत थी, ना ही उसको रोका जा सकता था, फौरी तौर पर अमल दरामद करना ज़रूरी था। और अदालत की ऑब्जर्वेशंस जो हैं वो ये उनसे तासर मिलता है कि गवर्नर साहब भी और सदर साहब भी दोनों ही इनहराफ कर रहे हैं आइन से। एडवोकेट जनरल कह रहे हैं जनाब वो आपको जवाब देनी है सदर, आप उसको आर्डर नहीं जारी कर सकते। वो आसफ जरदारी केस का मैंने एक दफ़ा हवाला दिया था, उन्होंने कहा जनाब आसफ जरदारी केस में ये तय हो चुका है कि अदालत अगर सदर आइन से इनहराफ कर रहा हो, जैसे कि आसफ जरदारी आइन के आर्टिकल जो 41 है उससे इनहराफ करते हुए एक पार्टी के सदर बने हुए थे और पार्टी इजलास ऐवान सदर में हो रहे, तो हाई कोर्ट ने रोक दिया था उन्हें। तो वो कहते हैं ना ये इख्तियार है अदालत के पास। जरदारी केस का हवाला दिया उन्होंने कि वो सदर को डायरेक्शन जारी कर सकती है। और फिर उन्होंने कहा जनाब ये अदालत के हुक्म पे हुआ था जो इलेक्शन हुआ था, और उन्होंने कहा सदर इतने दिन क्यों खामोश रहे। अब सदर का वो कहते अब भी कोई ऐसा बयान नहीं आया कि वो परेशान है सूरत हाल से कि एक सूबा बगैर हुकूमत के चल रहा है और सदर साहब को फिक्र ही कोई नहीं। उन्होंने कहा सदर साहब तो सोए हुए थे आइन के आर्टिकल 104 के तहत। जब हमने कहा कि जनाब आप नुमाइंदा मुकर्रर कर दें, उनको तो अपने इख्तियार का ही नहीं पता था, हमने उनको जगाया जजमेंट दे के, लेकिन वो फिर मचले बने हुए नहीं उठ रहे। बहरहाल उन्होंने कहा कि सदर ना फिक्रमंदी ज़ाहिर कर रहा है, ना फिक्रमंद है कि आइन के तहत क्या हो रहा है। उन्होंने कहा ना 25 दिन से आइन के साथ, वो जब कह रहे थे सदर आइनी तौर पर जवाब दे नहीं है अदालत को, उन्होंने कहा जनाब अदालत ये भी देख रही है कि 25 दिन में हो गए हैं और इस आइन के साथ क्या खिलवाड़ हो रहा है, हो क्या रहा है आइन के साथ। उनका ना सदर के पास इख्तियार है ना गवर्नर के पास इख्तियार है, फौरी हल्फ हो जाना चाहिए था। ये मसला क्या है बना हुआ। और फिर वो बहरहाल उन्होंने काफ़ी ऑब्जर्वेशन जो हैं वो उनकी इस तरफ जा रही थी कि सदर और गवर्नर साहब जो हैं वो आइन को फॉलो नहीं कर रहे, आइन के ख़िलाफ़ जा रहे हैं। और वो पंजाबी का एक मुहावरा ना कि पाथियां पन्नियां वैर नहीं मुकदे, ये पाथियां पन रहे हैं जो पीटीआई वाले हैं ना कि जनाब किसी न किसी तरीके से कोई ना कोई तरीका ऐसा हो इनको फंसा लें, लटका लें, परेशान करें। ये सारा इशू है और अदालत ये मामले को समझ गई है पूरी तरह। और एक तरफ उनकी वकालत कर रहे हैं अहमद अवैस एडवोकेट जनरल, दूसरे का जनाब मैं उनकी नुमाइंदगी नहीं कर रहा, मैं तो 27A के तहत कर रहा हूँ। बहरहाल अदालत ने ये वाज़ेह कर दिया कि जनाब सदर साहब और गवर्नर साहब जो काम कर रहे हैं वो उनके इख्तियार में नहीं है, उनका इख्तियार ही नहीं है जो वो कर रहे हैं। और ज़ाहिर उन्होंने वो जो दरख्वास्त गुजार हैं हमजा शहबाज, उन्होंने कहा जनाब वो जो एडवाइस गई हुई है वज़ीर आज़म की और आपका आर्डर है कि सादिक संजरानी चेयरमैन से कहें कि वो हल्फ ले लें। मेरा जो तजर्बा है वो ये कहता है कि ये आर्डर जो है, जो अदालत के आज के ऑब्जर्वेशन और पिछले जो उनके अहकामात हैं उनको अगर देखा जाए तो सादिक संजरानी के को डायरेक्ट शायद मे बी ये हुक्म जारी हो जाए। और फिर वो जो ज़ाहिर है ये हुक्म जारी करने से पहले जो गवर्नर है और जो सदर है उनका जो आइन से इनहराफ है
उसका भी तज़किरा ज़रूर करेंगे। और अगर उनके ख़िलाफ़ ऐसी ऑब्ज़र्वेशन आ गई तो फिर ये किसी वक्त भी उनकी नाअहली के लिए ये इस्तेमाल किया जा सकता है। इन ऑब्ज़र्वेशंस को दोनों की कि पार्लियामेंट से नाअहली के लिए इसको इस्तेमाल किया जा सकता है। अगर वो नाअहल हो जाते हैं तो सदर भी नहीं रहेंगे, गवर्नर भी नहीं रहेंगे। बहरहाल पेचीदा मामला हो गया है और इस बात का इदराक जो है सदर को भी है, गवर्नर को भी है। कोई अगर दानिशवार, वो तो कहते हैं ना ये मामला ठीक जा रहे थे, आप हमारे चीफ जस्टिस कह रहे हैं जो वहाँ एडवाइज़र बिठाए हुए हैं उन्होंने अपने साथ, उन्होंने वो काम ख़राब कर रहे हैं। ज़ाहिर है जजों को भी ज़ाहिर है वो देखते हैं खबरें शबरें, जो भी किसी न किसी अंदाज में वो खबर पहुंच जाती है। हो सकता है कोई एडवाइज़र उनको मशवरा दे दे कि जनाब छड्डो, अदालत की हुक्म 10 बजे आना, उस तो पहले पहले कोई नुमाइंदा शमाइंदा मुकर्रर कर दो ताकि कोई ऑब्जरवेशन ना आ जाए। अगर ऑब्जरवेशन आ गई दोनों के खिलाफ तो फिर ये न सिफर ने कि उन्होंने हज़फ कराने वास्ते या फिर वो नतीजा, वो कहते हैं ना वो फेस द म्यूज़िक, वो इनको अब उसका वो जो है ना सामना करना पड़ेगा। अब मुझे दीजिए इजाज़त, इंशाल्लाह दोबारा मुलाकात होती है नई वीला के साथ। अल्लाह ताला आप पर, मुझ पर, हम सब पर मेहरबान रहे। अल्लाह हाफ़िज़।